हेलो गाइस, मैं अंजलि आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या डी महान्यायवादी। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर सोचिए और कमेंट में बताइए। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं ए राष्ट्रपति तो आप बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है और संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए भारत का उपराष्ट्रपति, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका आंसर है बी भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में निहित है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाए जाने का प्रावधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? ए यूएसए, बी यूके, सी यूएसएसआर से या डी फ्रांस से। इसका आंसर है ए यूएसए से। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्याख्या है। यह महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रभावित है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग प्रारंभ किया जाता है। जिस सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का आरोप पत्र पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है और फिर उसी सदन में 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित होना आवश्यक है। इसके बाद दूसरा सदन इस संकल्प की जांच करता है और संतुष्ट होने पर 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो उस दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी संसद या डी लोकसभा। इसका आंसर हमने अभी बताया है, संसद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष या डी कोई आयु समय नहीं। चलिए इसका आंसर है डी, कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है सी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है। ए 6 माह, बी 12 माह, सी 1 माह या डी 3 माह। इसका आंसर है ए 6 माह। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत वह पद धारण करने के पश्चात अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है और वह 5 वर्ष पश्चात भी तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर ग्रहण नहीं कर लेता। संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु का उल्लेख नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव पर रिक्त होने के 6 माह के अंदर उसे भरना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी तीनों सेनाओं की वरिष्ठ या डी राष्ट्रपति। इसका आंसर है डी। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होने के साथ साथ भारतीय सेनाओं का प्रमुख भी होता है, जैसे थल, जल और वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 86, सी अनुच्छेद 85 या डी अनुच्छेद 101। इसका आंसर है ए अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है या डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। इसका आंसर है ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए वित्त आयोग के अध्यक्ष, बी योजना आयोग के अध्यक्ष, सी संघ राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री। आपको बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2 या केवल 1 और 3 या डी केवल 2 और 3। इसका आंसर है सी पहला, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, या बी उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, सी उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। आपको बताना इन तीनों में से कौन सही है। केवल 1 सही है, या 2 सही है, या 1 और 2 सही है, या 1 और 3 सही है। इसका आंसर है केवल 2। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता जन्म से नागरिक हो, वह बस नागरिक हो भारत का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी आपातकालीन शक्तियाँ, सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, या डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। इसमें बताना था कौन सा एक सही नहीं है। इसका आंसर है ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये अपना गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए मनोनयन द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से, सी अप्रत्यक्ष रूप से, या डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसका आंसर है सी अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स।